कल आपने श्रवण किया कि राम जी ने भरत जी को विदा किया। विदा करने के बाद अपने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण कुमार अगर मैं चित्रकूट में ज़्यादा दिन रहूँगा तो न्याने भरत कब मुड़ कब घूमे और फिर से लेकर अपना बटालियन पहुँच जाएगा मेरे पास। इसलिए हे लक्ष्मण कुमार जी, अब स्थान मुझे त्याग देना चाहिए, अब इससे आगे और निकल जाना है। जैसे ही प्रभु राम उस स्थान को त्यागे तो अरण्य वन में राम जी ने अत्रि मुनि के आश्रम में जाकर चले गए, पहुंच गए। अत्रि मुनि के आश्रम में गए। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर दोहा लिखते हैं कि प्रभु आसन आसीन अभरी लोचन शोभा निरखी मुनि बर परम प्रवीण जोरि पान स्तुति करत। जैसे रामचंद्र जी सिंहासन में बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी उनके भाई बाएं खड़े हुए हैं और सीता मैया भी बैठी हुई हैं। उस छवि को देखकर देखिए कितना सुंदर छवि होगी वहां पर। जिस प्रकार से राम दरबार की छवि आपने देखा है, उसी प्रकार से राम दरबार लगा हुआ है। सामने अत्रि मुनि हाथ जोड़कर बैठे हैं और स्तुति करते हैं, जो आपने कल सुना था कि नमामि भक्ति वत्सलम कृपासीत कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनम स्वबाधामदम। कहते हैं अत्रि मुनि कि हे भक्त वत्सल, नमामि भक्त वत्सलम, मैं प्रणाम करता हूं। किसी ने पूछा हुआ किसको प्रणाम करते हो, कोई नाम तो बताओ। बोले मैं उनको प्रणाम करता हूं जो भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए ठीक उसी प्रकार से उत्सुक रहते हैं जिस प्रकार से अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय उत्सुक रहती है। भक्त वत्सल, उनको प्रणाम करता हूं मैं। ये महात्मा है, ऐसा थोड़ी किसी को प्रणाम कर लें, ना ना ना। नमामि भक्त वत्सलम, और क्या बोले कृपा कृपालु शीत कोमलम है। ये कृपा करते हैं, इनकी कृपा कोई उष्णता नहीं है, गर्माहट नहीं है, तो क्या है बोले शीतल है और कोमल भी है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शीत कोमलम, और क्या है बोले भजामि ते पदाम्बुजम, ऐसे परमात्मा ब्रह्म का मैं चरणों का भजन करता हूं, स्मरण करता हूं। और क्या करता हूं बोलो अकामिनम सुधामनम, वो जब चाहें तो उनके चरणों को छोड़कर मैं परम धाम भी प्राप्त नहीं करना चाहता। किन्हीं चरणों को बोले जो भक्त वत्सल है, कृपा के सागर हैं, कृपा शीतल हैं, ऐसे प्रभु के चरणों का वंदन करता हूं। उन चरणों को छोड़ कहीं और जाना नहीं जाता। भगवान की बड़ाई भगवान के सामने, राम के सामने, राम स्वयं बैठे हुए हैं और राम से बात कह रहे हैं। प्रभु, किसी ने पूछा होगा किसको वर्णन कर रहे, तो बोले उनका जो भक्त वत्सल हैं। और क्या बोलते हैं दूसरे सेंटेंस में कि निकाम श्याम सुंदरम बबाब्दुनाथ मादरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदांधि दोष मोचनम। किसी ने कहा होगा ऐसे भक्त वत्सल तो बहुत हैं दुनिया में, तुरंत के लिए खुश जाएंगे, भले चाहे पीठ पीछे छुरा घोंप दे आपके। अरे आप तो मुझे बड़े प्यारे, आओ 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 आओ, बड़ा प्यारा लगते हो, चलो चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, क्या पियोगे। ऐसे धोखेबाज लोग मिलेंगे तो बहुत बड़ाई करेंगे आपकी, आओ काका बड़े अच्छे लगते हो तुम, सुंदर हो आप, क्या सुंदर हंसते हो आप, ऐसे छल करने वाले। किसी ने पूछा नहीं नहीं ऐसे भक्त वत्सल तो बहुत हैं, तो बोले प्रमाण दे रहे हैं अत्रि मुनि, क्या कि मैं उन परमात्मा का चरणों का ध्यान करता हूं जो निकाम श्याम सुंदरम, जिनका शरीर श्यामल है और देखने में बड़े सुंदर हैं। और क्या है भवाधुनाति मादरम, और समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूपी फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, जो समुद्र मंथन के समय अपने पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिए और जिनके नेत्र बड़े प्यारे तुरंत के खिले हुए कमल के समान हैं, और जो भव के भय को से छुड़ाने वाले हैं, ऐसे परमात्मा का मैं स्मरण करता हूं, ध्यान करता हूं, उनके चरणों का वंदन करता हूं। फिर क्या हुआ, फिर प्रलंब बाहु विक्रमम, बोले श्यामल तो कोई और भी हो सकता है भाई, संसार में गोरे काले होते रहते हैं, सुंदर भी नेत्र होते रहते हैं, पर इसलिए ऐसा नहीं। अत्रि मुनि कहते हैं कि हो सकते हैं ऐसा कोई, परंतु मैं उनका भजन करता हूं जिनके बाहुबल के सामने किसी का बल
टिकता नहीं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप शायकम धर्म त्रिलोक नायकम। जो मैं उन परमात्मा का भजन करता हूं जो त्रिलोकी नाथ हैं और जो धनुष और बाण को धारण करते हैं और जिनके पास वैभव कम नहीं। अगर संसार में गोरे काले हो जाएं, सुंदर भी हो जाएं, तो इसके लिए तो हर कोई तड़प रहा है। तो ये कहते हैं कि मैं उनका भजन करता हूं जो जिसके लिए ये तड़पता है, समस्त वैभव के जो स्वामी हैं और जिनके बाहुबल का कोई था नहीं है, ऐसे परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं, चरणों का भजन करता हूं, चरणों में अनुराग करता हूं। और ऐसे वैसे नहीं। दिनेश बंश मंडिनम, दिनेश मतलब होता है सूर्य, दिनेश मतलब सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है एक नाम दिनेश, प्रभाकर, दिवाकर, प्रभात, ये सब क्या है? भगवान सूर्य के नाम है। तो दिनेश नाम सूर्य वंश के भूषण यानी दिनेश कुल के भूषण जो हैं, ऐसे परमात्मा का मैं भजन करता हूं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, जो भगवान सूर्य के वंश के यश को बढ़ाने वाले हैं, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले हैं। और मुनिंद्र संतिरंजनम सुरारी वृंदे भंजनम, कहते हैं मुनिंद्र, मुनियों के समूह जो बैठे हुए हैं 4-5 हैं, जो मुनियों के समूह को में रंजन करने वाले हैं महात्माओं के हृदय में। महात्मा मतलब ये मत सोचना कि जो भगवा कलर पड़े वही महात्मा है, ना ना ना, शर्ट पैंट पहनने वाला भी महात्मा हो सकता है। महान है आत्मा जिसकी, वही है महात्मा। महान आत्मा अतः महात्मा, जिसकी आत्मा महान है। और महान आत्मा किसकी होती? अब यहां पे कह रहे हैं कि मुनिंद्र संत रंजनम, मुनियों के समूह में, अतः मुनि महात्मा और संतों के मन में रंजन करने वाला, रंजन मतलब होता है भ्रमण है। जैसे हम आप बोले चलो मॉर्निंग वॉक करने चलते हैं, तो भगवान राम संतों के भक्तों के मन में हृदय में भ्रमण करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मुनि संतिरंजनम सुरारी वृंदे भंजनम, मुनियों के वृंद में, मुनियों के समूह में रंजन करने वाले, भ्रमण करने वाले और आनंद प्रदान करने वाले और असुरों का समूह नाश करने वाले जो हैं, उनके चरणों की वंदन करता हूं। अत्रि मुनि सामने बैठे हैं, ये सारी बातें कह रहे हैं। सीता माता लक्ष्मण कुमार जी स्तब्ध सुन रहे हैं। वाह, इनको ज्ञान किसने दिया? सब बोले प्रभु आपकी कृपा जिस पर हो जाए वो तो यूं ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और नमामि मनोज बैर बंदितम आजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषण प्रहम। ऐसे सुंदर स्तमन करते हैं कि हे भगवान, कामदेव के शत्रु महादेव द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले आप हैं। कौन कहता है? अत्रि मुनि कह रहे हैं राम जी को। भन्नमामि इंदिरम पतिम सुखाकरम शतम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मी के पति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मतलब सतपुत्र मतलब संत जन, संत जन की एक गति कौन है? बोले राम। और महात्मा स्वयं हैं अत्रि मुनि, तो बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान, हे संतों के गति, यानी संत जब मरते हैं या जिंदा हो या मर जाएं उत्तम, तो उनकी गति क्या होता है? भगवान, भगवान का सत्य लोग बोले स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास तो इंद्रवास, जहां इंद्र रहते हैं वो स्वर्ग है। सत्यलोकवास जहां भगवान रहते हैं सत्यलोक है, और जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वो गोलोक है। अब बोले कि गोलोक सत्यलोक एक हो सकता है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, नाम अलग अलग है तो स्थान भी अलग होगा। इसे पिता ने बनाया एक घर, अब पुत्र भी हो गया तो पुत्र के लिए भी एक घर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जितने भी भगवान के अंश अवतार होते रहे और ब्रह्मांड की रचना करने वाले उतने उतने लोगों की रचना करते रहे। ठीक है, उतने लोग हैं। तो जो जिसको भजता है उसी धाम में जाता है, जिस रूप को भजेगा उसी रूप में जाएगा। तो यहां शताम गतिम, संतों की वही गति है जहां परमात्मा रहते हैं। संत महापुरुष आयु पूरी करने के बाद उन्हीं के परमात्मा के सानिध्य में चले जाते हैं, वास कर लेते हैं, और वहां वास करके ऐसे संतों की गति
रूप स्थान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा कहते हैं अत्रि मुनि। राम जी सामने बैठे हैं और क्या कहते हैं, हे सची के पति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी। वामन भगवान ने जब जन्म लिया था अदिति माता गर्भ से, अदिति माता गर्भ से वामन भगवान जन्म लिए और उन्हीं गर्भ से इंद्र देवता भी जन्म लिए। यहां पे कह रहे हैं कि सची के पति के भाई, सची के पति कौन है? इंद्र की पत्नी के नाम है सची। ठीक है, याद रखना चाहिए भाई, कोई पूछ दे आपसे तो। इंद्र की पत्नी का नाम सची, तो कह रहे हैं सची के पति के भाई। डायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन कवि हैं ये भाई, कुछ भी बोल सकते हैं भाई, कुछ और भला नहीं बोल दिए मुझे तो। अब डायरेक्ट ऐसे सची के पति के भाई की डायरेक्ट इंद्र का भाई बोल देते तो भी काम चल जाता। तो कह रहे हैं कि सची के पति के प्रिय भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। अच्छा, कितना घुमा दिए भाई बात, बारे मात। त्वदिग्र मूल एम नरा भजंति ही निमत्सरः पतंति नो नवार्णवे विवर्त बीति संकुले। बहुत से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो मनुष्य मत्सर से युक्त है, ए डाह, हृदय में जलन हो रही हो, डाह से युक्त है मनुष्य जो मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं। मत्सर मतलब मत्सरः इति, मुझसे इतना आगे चला गया वो, जो इससे रहित है, मतलब अहंकार, लोभ, मोह, मद, मत्सर से जो रहित है उसके लिए बता रहे हैं। जो मत्सर से जिसके पर किसी पर जो जलता है ना, उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, उसकी तो पता नहीं कौन सी गति होगी। जो इससे रहित है, क्या है वो? बोले आपके मत्सर से रहित। मत्सर होता है, एक मच्छर होता है, मच्छर समझते हैं ना, जो बाहर से काटता है। मच्छर बाहर से काटता है और मच्छर अंदर से काटता है। तो बाहर वाले मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी में घुस जाओ या फिर गुड नाइट लगा दो, बच जाओगे उससे। लेकिन मच्छर से बचना बड़ा कठिन है भाई। मच्छर अंदर ही घुसा है, वो अंदर ही काटता रहता है। पड़ोसी क्यों इतना बढ़ रहा है मेरा आजकल, और मैं तो जहां के तहां रह गया। तो ये जो जिसके अंदर ये बात है, बोलते हैं स्वप्न में ही भगवान का भक्त नहीं हो सकता। वो समाधान नहीं, संतुष्ट नहीं, वो अपने आप से संतुष्ट नहीं, दूसरे को देख रहा है, दूसरे पर जल रहा है। बोले ऐसे जो दूसरे पर जलने से रहित हैं, अतः जो दूसरे पे नहीं जलते हैं, वो प्रभु आपके चरणों का सेवन करते हैं। और वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। आवागमन के चक्कर में वो लोग कभी नहीं पड़ते। वो तो एक बार जन्म लिया और ये बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वे दुर्लभ सदग्रंथ गावा। एक बड़े भाग से एक बार जन्म पा लिया और पाते ही वो अब ऐसा चौकन्ना होता है कि 84 लोग पे घूम रहा हूं, 84 जन्म में घूम रहा हूं। इस बहुत बार भूल हो चुकी, अब इस बार भूल नहीं होगी। इस बार बड़े सावधानी से वह माया मोह से मद मत्सर से रहित होकर के प्रभु को ध्यान को चरण को ऐसे पकड़ता है जैसे लोभी कोई धन को पकड़ता है और बोलता है प्रभु अब इस बार तो आपको छोड़ेंगे नहीं हम। और वो लोग चरण पकड़ के, हे प्रभु, वो जीवन भर चरण पकड़े रहते हैं और आपके चरण पकड़ के ही आपके धाम को चले जाते हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो कौन से लोग चरण पकड़ते हैं? जो मत्सर से रहित है, केवल जिनके ध्यान में सिर्फ परमात्मा है, अंत समय में वही प्रभु का चरण पकड़ लेते हैं और उनके धाम को चले जाते हैं। अब एक आप इस लोग सुने होंगे, लोग कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल हो। तो वो दशरथ का मतलब क्या है? बोले राम के पिता दशरथ की बात नहीं हो रही यहां पर दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियां। आपकी सारी इंद्रियां कब एक साथ होती हैं? जब आप भयभीत होते हैं। आप भयभीत हो जाएं, कोई बोले मैं आपको कल गोली मार दूंगा, इतने बजे फांसी होने वाली है। अब जिसको फांसी होने वाली हो तो उसका मन कहां जाएगा? सिर्फ उसका तन मन इंद्रियां सब उस फांसी में कब आने वाली है उठे। अब उसको उसके सामने 56 भोग रख दो, उसे मिठाई रख दो, नहीं कुछ नहीं खाऊंगा मैं, क्यों? वो फांसी याद आ रही है। उस समय क्या है? वो सारी इंद्रियां उसकी एक जगह पर है, एकाग्रचित है, वो उसको स्मरण उसका है। ठीक उसी प्रकार से जो भजन करता है
उसी प्रकार इंद्रियों को वश में करके वो एक बार राम कह देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। वो कब होता है? अंत समय में, जब वो कहते हैं देखो दादाजी एक नागपुर वाली बेटी आई है, पहचानो, आप पहचान रहे हो? तो दादा बोलते नहीं नहीं मैं नहीं पहचान रहा। क्यों? इंद्रियां साथ में नहीं है उनकी, इंद्रियां अपना संयम खो चुकी है। अब उसके उस वक्त में उसको राम का उच्चारण करवाना चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं, देखो दादा तुम्हारा बेटा आ गया और मतलब अमेरिका से, उससे मिल लो। पहचान रहे हो? नहीं पहचान रहे। संसार के लोग और उसको बेचारे को डुबाने के चक्कर में संसारिक बातों दिखा के, देखो देखो तुम्हारी बेटी आई, भाई आ गया, देख लो। जबकि वो वक्त ऐसा है कि भगवान का भजन हो, उसके कान में पड़ जाए, आत्मा में उतर जाए, वो जीव का कल्याण हो जाए। पर लोग क्या करते हैं, देखो आपके आ गए पुराने वाले। मतलब संसार में वो किसी ने कहा है कि भगवान के घाट पे जाओगे तो भगवान पार लगा देंगे, और संसार के घाट पे जाओगे तो संसार के लोग मिलकर वहीं डुबा देंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे, अगर प्रभु के चरणों का जो एक बार पकड़ लिया और इंद्रियों को साध लिया, एकाग्रचित होकर परमात्मा का भजन कर लिया उस अंत समय में, तो कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। पर करेगा कब? बोले जब उसका अभ्यास होगा। भाई बचपन से जिस चीज का अभ्यास है, तो मरते वक्त भी उसी चीज का स्मरण होगा ना। कोई माया में खेला हो, कोई संसार में खेला हो, तो मरते वक्त भी इंद्रियां वहीं जाती हैं जहां आप जो कर्म कर चुके हो। इसलिए अभ्यास जीवन में इतना हो जाए कि अंत समय में कुछ याद ना आए या ना आए, पर राम याद आए। एक कह रहे हैं, कौन कह रहा है? अत्रि मुनि कह रहे हैं, इतने विद्वान होकर। और क्या कहते हैं, बोलिए, देखिए, विविक्ति वासिनम सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम यतांति ते गतम सुखम। हे प्रभु, जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटा करके प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वीकी गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। पहली बात तो एकांत में वास करना ही बहुत कठिन है भाई। जब तक छोटी छोटी बच्चियों को, नाती पोतों को देखो तो मजा नहीं आता, उसको देखो तब अच्छा लगता है। ये क्या है? सब विषयों का, सब संसार में फंसाने वाली माया है। और सबसे बच जाओ आप, नाती पोतों से नहीं बच सकते। वो तो जब ध्यान करने बैठो कूद की छाती पर चढ़ जाएंगे आकर, बाबा क्या कर रहे हो, मुझे प्यार नहीं करोगे क्या? ये बात, ये क्या है? माया है। इंद्र देवता सोचते हैं कि अगर ये भजन कर लिया तो भगवान खुश हो जाएंगे, और भगवान खुश हो जाएंगे तो बोलेंगे भक्त खड़े हो जाओ, बरम ब्रूहि, वर मांगो, क्या चाहते हो? तो इंद्र को भय इस बात का, कहीं ये इंद्रासन ना मांग ले। तो वो बोलते हैं नाती जाओ बाबा की छाती में चढ़ो, अब वो भजन होगा खंडित करो। अगर भजन पूरा हो गया तो प्रभु उसको मेरा धाम दे देंगे और मुझे नीचे आना पड़ेगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो इंद्र आदि देवता जब कोई साधक साधना करने बैठता है, पूजा करने बैठता है, पाठ करने बैठता है, तो इंद्र प्रेरित कर देते हैं उसे घर के लोगों को ही। पत्नी आ जाएगी, पति आ जाएंगे, भाई बंधु नाती पोते आकर सब क्या कर रहा है, महात्मा बन रहा है क्या, कुछ काम करेगा कि माला जपता रहेगा बार बार। ये क्या है? इंद्र देवता की बाधाएं हैं। इनको जब पार करेंगे आप, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर इन्हीं खिलौने में खेलने लगे तो बस उलझ गए और खेल के पूरा 100 साल बर्बाद हो गया। अंत में पछतावा होगा, अरे राम राम, इतना सुंदर मनुष्य तन पाया था, सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ रखता है यह मनुष्य तन। अरे यहां तक कि भगवान को प्राप्त करने की समर्थ रखता है। अरे विषयों का भोग तो कुत्ते बिल्ली भी करते रहते हैं, पर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मनुष्य शरीर से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसे दिव्य शरीर को मैं यूं ही गंवा दिया, फिर पछतावा करता है। जिसे मान लीजिए जब व्यक्ति जवान होता है तो बोलता है आहा बचपना कितना अच्छा था, जवानी में बचपना गया, कोई टेंशन नहीं, नहाने का, ना खाने का, ना पहनने का, ना पैसा कमाने का, बस पिताजी कमा रहे हैं, खा रहे हैं और घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। जवानी में आके बात करता है, जब उस पर लोड आता है, पत्नी आ गया और लोड आ गया, बच्चे हो गया और लोड, अब बुढ़ा हो गया तो बताता है अपना इतिहास, ये मैं वहां पर पोस्ट, हमारी पोस्ट दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया जवानी में। अब बुढ़ापे में अपने मित्रों से बात करता है, जवानी में बचपना की याद, बुढ़ापे में जवानी की याद, और मरने के बाद कहता है कि मैं मनुष्य शरीर पाया था, ये किया वो किया, दुनियादारी किया, परंतु अपने आत्म कल्याण का कोई भी काम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, ये मनुष्य शरीर यूं ही बर्बाद कर दिया।
हाय रे विधाता, हाय रे तेरी माया किसना मुझे ठग के रख ली थी, मेरा सारा जन्म जो है व्यर्थ हो गया, ये 100 साल की जिंदगी व्यर्थ हो गई, इतना सुना जन्म। अब बेचारा फिर 84 लाख योनि में जाएगा, अब भगवान कृपा कर दे फिर मनुष्य बन जाए तो बात अलग है। परंतु मनुष्य बनने के बाद भगवान ने जिसको अवकाश दिया है, छुट्टी दिया है अपनी भजन करने के लिए, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। जिसको माया में उलझा जाता वो तो उलझा ही है, लेकिन जिसको ये अवकाश दे दिया कि तुम मेरा भजन करेगा, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ वही व्यक्ति होता है। कुछ लोगों को तो छुट्टी भी मिली है, रिटायरमेंट भी हो चुकी है, पर फिर भजन मन में लगता नहीं है, क्या करें। माया ने उनको इससे लपेट के रखा है अपने उसमें। माया कहती है, देखिए माया कौन है, बोले विष्णु भगवान की पत्नी माया। और भक्त कौन है, बोले उनका पुत्र। एक बार हो गया संवाद एक भक्त का और पत्नी का। भक्त ने कहा, मां चाहे तो कुछ भी करो, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। अच्छा, बोले हाँ चलो दिखता हूं। भाई गए दोनों लोग, भक्त भी गया, पुत्र भी गया, माता भी गई। अब खड़े हो गए दोनों, बोले प्रभु आप बताओ किससे ज्यादा प्रेम करते हो। भगवान ने कह दिया कि भाई पिता हूं तो पुत्र से प्रेम ज्यादा करूंगा, पत्नी से तो बहुत हो गया प्रेम अब। बोले प्रभु ऐसा नहीं चलेगा, आपके नजर में पहले मैं हूं तो मैं ही रहूंगी, पुत्र बाद में आया ना। बोलते क्या हुआ, पुत्र हमको भजता है, मैं उसको मानता हूं, हमारा भक्त है वो। बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अब वहां से भगवान ने डांट दिया लक्ष्मी जी को, अरे नहीं नहीं हमारा भक्त मेरे लिए पहला है, तुम बाद में हो। तब उन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं। बोले मैं आपकी भक्ति किसी को करने ही नहीं दूंगी, मैं आपके सामने एक पर्दा बना दूंगी ऐसा कि उस पर्दे में उलझ जाएगा वो, आप तक पहुंच नहीं पाएगा, आपके चरणों के रज तो मैं लेती रहूंगी। बोले क्या, बोले माया का पर्दा। ये माया का पर्दा बना दिया माता ने कि पुत्र स्त्री सगे संबंधी यार दोस्त क्या हैं, बड़े प्रिय लगते हैं। देखो लगता है हाँ तू चांद का टुकड़ा है, लगता है ऐसा। आहा लग अपने बेटे को देखो तो लगता है कि ये छाती हरी हो गई, बेटी को देखो पत्नी को देखो, आहा हा सारा सुख मिल गया लगता है इसमें। बोले ये पर्दा जिसका इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। बस इस पर्दे से आगे जाओ, बस इस पर्दे को क्रॉस करके आगे चले जाओ, तब पता चलेगा कि जितना जिसका बनाया हुआ ये पर्दा इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो माया का पर्दा है ये, माया ने पर्दा बना दिया और स्वयं अब माया और माधव उस पर्दे के उस पार हैं, जहां पर्दे को चिरोगे और उधर जाओगे भगवान की नजर पड़ेगी, भगवान बोलेंगे आजा पुत्र आजा आजा, तू पहले मेरे पास में आजा। बाकी सीता लक्ष्मी जी तो पैर में बैठी है तो अपने गोद में बैठ जाया कर। तो ये माया का पर्दा है, इसको क्रॉस करना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ किसी संत की कृपा हो जाए तो ये पर्दा फट सकता है, पर्दे के आगे जा सकते हैं, लेकिन कृपा ना हुई संत की तो उसी पर्दे में उलझे रहो, नाती पोतों से खेलते रहो और मरो और जन्मते रहो। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सबका एक विधान है, अति सर्वत्र वर्जेत। संसार में आए हैं, संसार के रिलेशन को स्थापित करिए, परंतु अगर 4 घंटा बच्चों के लिए सबके लिए तो कम से कम 4 मिनट भगवान के लिए एकाग्र होकर के कुछ करना चाहिए। बस इतने में जीवन सफल हो जाएगा। बस 4 मिनट दे दे कोई, 4 घंटे उधर 4 मिनट इधर, और वो 4 मिनट में मन बोलेगा नहीं नहीं पंडित जी मेरे पास टाइम नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, भजन करने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ टाइम तो बहुत है इंसान के पास, अब कहीं माला लेके चलो ऐसा थोड़ी है। अरे मन में ही स्मरण करते रहो, कल्याण वहीं हो जाएगा। आइए नाम की महिमा का फल इतना अद्भुत, इतना पावरफुल कि आप के सामने बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति भी परास्त हो सकती है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता आपका, इतनी महिमा है प्रभु के नाम की। अरे भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। अब क्या कहें, भगवान स्वयं भक्त के सेवक बनकर रहे। अभी कथा सुनाऊंगा कभी आपको कि भगवान अपने भक्त के कपड़े धोने के लिए भी आ गए। ऐसी भक्तमाल में कथा आती है कि एक भक्त बड़ा दुखित, बचपन से भक्त बना रहा, एकादशी का व्रत करता रहा। एकादशी का व्रत करते करते उसने ब्राह्मणों के भोजन के संतों को भोजन कराता रहा, ब्राह्मणों को भोजन कराता रहा। भोजन कराते कराते उसने सारा का सारा अपना जो इलाका था, जमीन जायदाद सब था, सब बेच दिया।
अब भीख मांग करके भंडारा करने लगा। भीख से न बना तो फिर डकैती भी करने लगा और भंडारा करने लगे। एक दिन प्रभु प्रकट हो गए सामने में, बोले देवी ऐसा करो, ये हमारा भक्त जो धर्म तो करता है लेकिन चोरी करके करता है, अधर्म करके करता है, आज मुझे इस भक्त से लूटना है। बोले लक्ष्मी जी बोली ठीक है प्रभु चलते हैं। चल पड़े भगवान। बोले आज जितने भी गहना हो देवी पहन लो सब, और आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं रहूंगा। चल पड़े। चली तो जंगल जंगल चले, ये बैठा रहा लगा के ताक कि मेरा कल द्वादशी है, आज एकादशी व्रत है, कल के लिए भंडारा करना है, तो व्रत में चलो काम करना। प्रभु आए और भी सज धज के आए मस्त। देखिए पहले निष्ठा हो तो ऐसी कि प्रभु स्वयं मिलने आए। बोले देवी श्रृंगार कर लो, 16 श्रृंगार आज। बोले सारा गाना डाल दी। बोले आज चलो लुटते हैं। आए प्रभु देखा, ये बोला बेटा कहाँ जा रहे हो राहगीर? बोले यहाँ जा रहा हूँ। बोले पहले जो पहने हो सब उतार दो यहीं पे। देवी देखते प्रभु यही करवाओगे क्या? बोले जो भक्त कहेगा अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ, जो कहता है वो कर दो। दे दिया पूरा। माता ने उतारा, भगवान विष्णु उतारे। बोले चले चलो भाई। बोले हाँ चले चलो। अब लेके आया घर में, गया बनिया को दिया, वहां से अनाज लिया। पहले बोला लड्डू गोपाल को भोग लगना चाहिए, लड्डू गोपाल को भोग लगाए और ब्राह्मण को भोजन कराओ। ठाकुर जी सामने बैठे हैं, मंदिर ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है। ब्राह्मण जैसे तृप्त हुए वैसे ही गोपाल जी स्वयं लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोले हे भक्त बता दे अब तुझे क्या चाहिए? वो भक्त बोला प्रभु कुछ नहीं, बस आपका स्मरण बना रहे और ये भंडारा वैसा ही चलता रहे, ऐसी कृपा कर। तब प्रभु बोले और इसके अलावा और कुछ मांग ले? बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले मेरा धाम? नहीं नहीं। बोले क्या? बोले आपका नाम चाहिए, आप अपना नाम दे दो और मेरे जन्मों जन्म का पाप की राशि जो ध्वंस कर दो, बस इतनी कामना करता हूं। भक्त से भगवान उसके इच्छा के अनुसार वर दे करके कहा हे भक्त तूने मेरे भंडारा के लिए, तूने धर्म के पालन के लिए, ब्राह्मणों के भोजन के लिए बहुत सारे पाप भी किए हैं, उसका प्रायश्चित तुम्हें लगेगा। नहीं तो एक काम कर लो। क्या? बोले जितना धन तुमने अपहरण किया है मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा खजाना सदा भरा रहेगा, उतना धन दे करके जहां जहां से लाए हो वहां वहां जाकर फेंक के आ जाओ और तुम्हें अंत में हमारी गति प्राप्त होगी, हमारा धाम प्राप्त होगा। ऐसे प्रभु के भक्त हो जो भक्त परमात्मा को बार बार प्रकट कर लिए, परमात्मा स्वयं अपने भक्तों से लूटने के लिए आ गए और स्वयं सेवा करने के लिए आ गए। ऐसे भक्त होना चाहिए। निष्ठा हो, चाहे भले कुछ भी करता हो पर निष्ठा परमात्मा में हो, तो उद्देश्य परमात्मा का काम हो, तो उद्देश्य धर्म का काम हो, तो वो कुछ भी करे उसको पाप नहीं लगता, परमात्मा की प्राप्ति उसको होती ही होती है। उद्देश्य सिर्फ धर्म होना चाहिए। उद्देश्य सिर्फ निजी स्वार्थ नहीं कि मैं लाऊं लूट के और मैं जेब भरूं अपना, मैं खाऊं दूसरे को छीन खाऊं, ऐसा नहीं। अगर दूसरे छीन रहे हो तो खिलाओ, कमा रहे हो, उसे भी कहा गया है दशांश दान करो। कमा रहे हो तो दान करो, धर्म करो। धन से क्या होता है? दान से क्या होता है? वो धन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध वस्तु हमेशा सार्थक होती है, कल्याण करने वाली होती है। ऐसा यहाँ पर अत्रि मुनि जी कहते हैं। विरक्ते बासेनम सदा वयंती मुक्त ये सदा निरस्ति इंद्रियादिकम यतांतिते गतम स्वकम। जो एकांत से भी पुरुष हैं वह मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटा करके प्रसन्नता पूर्वक स्वकी गति को यानी आपको प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक बना लेते हैं। बड़ी लंबी स्तुति की है उन्होंने भाई, क्या बताएं, और चलते रहे स्तुति चलेगी लगता है आज से कल तक। और एक और श्लोक बताता हूं आपको। तमेक मुद्गतम प्रभुम निरीहिमेश्वरम विभुम जगद्गुरुम शाश्वतम तुरीय में केवलम। हे जगत के गुरु परमात्मा, जो भक्त आपके परमात्मा को प्राप्त करते उन आपको जो एक अद्भुत माई जगत में विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरी, तीनों कालों में निवास रहने वाले, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भविष्य और बीता हुआ में सब में रहने वाले और
तीनों गुणों से परे परमात्मा केवल और केवल आपके स्वरूप में स्थित रहता है। वही भक्त आपको भजन करता है, आपको प्राप्त कर लेता है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। राम ने कहा है अत्रि मुनि, आपने बड़ी लंबी स्तुति की, अब स्तुति को बंद करो क्योंकि समय हो चुका है, कल और कर लेना। तो मैं भी बोला ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।